Welcome back all the students of class 7. Today we are going our second chapter to start. Perhaps you have seen a bottle of acid in your house. Acid is often used to clean things. Many other things in your houses are acidic, for example, lemon and vinegar. We, on other hand, many things like toothpaste and soap are basic that are acid and bases. And how do we distinguish between them? बच्चों, शायद आपने अपने घर में एसिड देखा होगा। ठीक है, एसिड हम सभी के घर में लगभग डिफरेंट चीज़ों को क्लीन करने के लिए यूज में आता है। जो बोतल में पैक होता है, इसके अलावा भी हमारे घर में एसिड्स होते हैं जो हमारे डिफरेंट यूजेस में आते हैं। अगर हम बात करें जैसे लेमन विनेगर, ये हमारे फूड में शामिल होते हैं। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें टूथपेस्ट और सोप की, तो ये बेसिक थिंग होते हैं, बेसिस होते हैं। और इसे हम कैसे पहचाने कि कौन सा सब्सटेंस हमारा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है, तो इसे हम कैसे पहचानेंगे, इसी के संदर्भ में हम इस चैप्टर में जानेंगे। टेस्टिंग फॉर एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेस। One of the way of finding out whether a substance is acidic or basic is to use something known as an acid-base indicator. Simply an indicators. बच्चों, जैसा कि हम अभी ऊपर वाले में पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं कि हमारे घर में बहुत सारे एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं, तो हम इन्हें कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस हमारा एसिड है और कौन सा बेसिक है। तो हम इसका पता लगाने के लिए एसिड बेस इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर्स होते क्या हैं, ये हम थोड़ा जान लेते हैं। बच्चों, an acid base indicators is a substance that gives different color in acidic and basic media. बच्चों, एसिड बेस जो इंडिकेटर्स होते हैं, ये कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड में डालने से कुछ डिफरेंट कलर प्रोवाइड कराते हैं, में चेंज हो जाते हैं, और बेसिक में डालने से क्या होता है, उसका कुछ डिफरेंट कलर आ जाता है, जो डिफरेंट इंडिकेटर्स का पार्टिकुलरली होता है। हम इसमें लिटमस एंड टर्मरिक एंड चाइना रोज एंड रेड कैबेज जूस show different color in acidic and basic media. They are commonly used indicators. ठीक है, तो खास करके लिटमस और टर्मरिक जो है, या चाइना रोज और रेड कैबेज है, ये जब एसिड और बेसिक सब्सटेंस में जब इसको डाला जाता है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे इजीली हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा सब्सटेंस हमारा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। क्लियर है? तो फर्स्ट हम लिटमस के बारे में जान लेते हैं कि लिटमस होता क्या है और ये कैसे हमें बताता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Litmus is obtained from certain lichens, small plants. Lichens क्या होता है, small plants होता है, and use as a dilute solution. A drop of it is added to a solution whose acid or base behavior is to be found out. It turns red in acidic and blue in basic solution. बच्चों,
ये जो लिटमस है, ये लिटमस हमें मिलता कहाँ से है? तो ये लाइकेंस, जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, उनसे हमें ये लिटमस प्राप्त होती है, इसे बनाया जाता है, ठीक है। और ये जो लिटमस है, जब हम डिल्यूट सॉल्यूशन में इसे डालते हैं तो सॉल्यूशन में जाते ही ये डिफरेंट कलर में चेंज होकर यह हमें बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस हमारा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। वह उस सब्सटेंस का बिहेवियर हमें बता देता है जिस सब्सटेंस में हम इसे डालते हैं। यह अपना कलर चेंज कर लेता है। जैसे अगर हम बात करें कि एसिडिक सब्सटेंस में अगर इसे डालते हैं तो इसका कलर रेड हो जाता है, ठीक है। और यहाँ फिगर में भी आप देख सकते हैं बच्चों, फिगर में देखिए यहाँ पे एसिडिक सब्सटेंस में डाला गया है तो इसका कलर कैसा हो गया है? देखिए ब्लू था तो ब्लू से अब रेड कलर का हो गया। ठीक उसी तरह जब इसे बेस में डालेंगे तो रेड से इसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। इस प्रकार से हमें यह पता चलता है कि जो लिटमस पेपर है यह एसिडिक मीडियम में, एसिडिक सॉल्यूशन में जब जाएगा तो यह अपना कलर ब्लू से रेड कर लेगा और जब बेस में जाएगा तो यह अपना कलर रेड से ब्लू कर लेगा। अब हमें जब इसका हम यूज करेंगे तो कैसे करेंगे? तो अब मान लीजिए कि आप एसिडिक सब्सटेंस में अगर आप रेड कलर का ही क्या डाल रहे हैं, लिटमस पेपर डाल रहे हैं, तो आप कैसे पता कीजिएगा? ये तो ब्लू है तो रेड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब रेड, जो यहाँ पे बेस में हम रेड कलर का लिटमस पेपर डाल रहे हैं, अगर यही अगर हम एसिड में डालेंगे तो कैसे आप आइडेंटिफाई कीजिएगा? बताइए। कुछ ऐसे कीजिएगा कि आप जान रहे हो ना कि इसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। तो अगर हम रेड कलर का लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं और वह अपना कलर चेंज नहीं करता है, दैट मीन्स यह प्रूफ होता है कि यह एसिडिक है। और अगर हम बेस में डालते हैं और वो अपना कलर चेंज कर देता है तो वह क्या है? बेसिस है। क्लियर है बच्चों ये बात? ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा। आप आगे इसे पढ़ेंगे और समझेंगे, समझने की कोशिश करनी चाहिए बच्चों को। ओके, हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसी तरह बच्चों देखिए यहाँ पे फेनोप्थलीन है, ए डिल्यूट सॉल्यूशन ऑफ फेनोप्थलीन कलरलेस केमिकल। फेनोप्थलीन का जो डिल्यूट सॉल्यूशन होता है ये कलरलेस होता है। इन अल्कोहल इज अनदर इंडिकेटर्स, अल्कोहल भी एक दूसरा इंडिकेटर्स होता है। इन रिटर्न्स it turns red or pink in basic solution and is colorless in acidic or neutral media। तो फेनोप्थलीन कलरलेस होता है जब इसे हम क्या डालते हैं, या हम जब डालते हैं इसे सॉल्यूशन में तो यह बेसिक सब्सटेंस में रेड और पिंक कलर का हो जाता है, जबकि एसिडिक में यह कलरलेस होता है, ठीक है, या न्यूट्रल सब्सटेंस में भी कलरलेस होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2.2 फिगर में दिया हुआ है, पेस्टर्न टर्मरिक जूस रेडिश ब्राउन। बेस क्या करता है? टर्मरिक जूस को रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है टर्मरिक जूस के बारे में हम पढ़ेंगे। द येलो टर्मरिक juice turn reddish in deep brown in a basic medium and remains yellow in the acidic or neutrals. Turmeric paper is prepared in the same way as litmus paper। ठीक है बच्चों, तो देखिए टर्मरिक जो होता है, जैसे ही टर्मरिक जूस येलो कलर का होता है, टर्मरिक में हल्दी होता है, और जैसे ही इसे हम बेसिक मीडिया में डालेंगे तो यह डीप ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और जब हम इसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका जो कलर होता है वह कैसा होता है? कैसा होता है बताइए? एसिडिक में डालेंगे तो वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा, वो येलो कलर का ही रहेगा।
ठीक है। टर्मरिक जूस को जब आप बेसिक में डालिएगा तब वो डीप ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जब एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में रहेगा तो वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा, येलो का येलो कलर में ही रहेगा। ठीक है। और जिस प्रकार से हम लोग लिटमस पेपर तैयार करते हैं ठीक उसी प्रकार से टर्मरिक पेपर भी तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है रेड कैबेज जूस। तो रेड कैबेज जूस पर्पल इन कलर। अगर हम नॉर्मली बात करें रेड कैबेज की कलर की तो वो पर्पल कलर का होता है। टर्न्स ग्रीन इन दी बेसिक मीडियम, और बेसिक मीडियम में उसे डाला जाता है तो ग्रीन कलर का हो जाता है। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, है ना। ये देखिए बेस में ग्रीन कलर का है और एसिडिक मीडियम में जैसे डाला गया रेड कलर का हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इंडिकेटर्स के हेल्प से क्या करते हैं यह पता लगा लेते हैं कि कौन सा सब्सटेंस हमारा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है, जो हमारे डेली लाइफ में यूज हम करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे और